तो गई क्या ये बात सच है कि आने वाले वक्त में ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इंसानों को अपनी ही बनाई हुई चीज का सामना करना पड़ जाए? क्योंकि गई अभी के वक्त में ये इतना एडवांस हो चुका है कि अगर आप इसको किसी की तस्वीर दें तो ये आपको उस पर बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियो बना कर देगा, जिसमें आप ये फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि ये वीडियो रियल है या फिर फेक है। तो अब आप सोचें कि अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे तो ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। कोई किसी का फेस इस्तेमाल करके उस पर गलत वीडियो बना सकता है। अगर आप इसको कुछ भी करने का कहें ये करेगा, गलत वीडियो बनाने का कहें तब भी करेगा, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक मशीन है जिसको सही गलत का पता ही नहीं है। और अब तो इसके स्पीकिंग मॉडल भी आ चुके हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करते हैं और आपके किसी भी सवाल का फौरन जवाब देते हैं और किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एआई के साथ लफड़े करने वाले हैं, जैसे कि दो स्पीकिंग मॉडल्स के एक साथ बात कराना और कुछ खतरनाक से सवाल पूछना और भी बहुत कुछ। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दो स्पीकिंग मॉडल्स की एक साथ बात कराएंगे। अभी के टाइम में जो टॉप पर है ये एक है चैट जीपीटी और एक है गूगल जेमिनी। तो यहाँ पर है गूगल जेमिनी और ये है चैट जीपीटी। तो चलो इनकी बात कराते हैं, एक दूसरे के साथ बोलेंगे अभी। जी, मैं तैयार हूँ। आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? जरूर, मुझे जानने में खुशी होगी। आप अपनी पसंद या कोई भी ऐसा विषय बता सकते हैं जिस पर आप बात करना चाहें, या फिर अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए हो तो मैं मदद के लिए तैयार। बहुत बढ़िया। तो फिर आज का मौसम कैसा है आपके यहाँ? आज बहावलपुर का मौसम धूप वाला है और तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अगर आपको कुछ और दिलचस्प बात करनी हो तो बिल्कुल बताइए। बहुत अच्छा, मौसम काफी सुहावना लग रहा है। क्या आप इस मौसम में कहीं बाहर जाने की योजना बना रही हैं? बिल्कुल, इस तरह के मौसम में बाहर जाना काफी मजेदार होता है। शायद थोड़ा घूमने या किसी पार्क में जाने का प्लान बन सकता है। आपकी कोई खास योजना है इस मौसम के लिए, या फिर आप बस आराम करने का सोच रहे हैं? मैं तो शायद घर पर ही रहूंगा और कुछ समय आराम करूंगा। हो सकता है कि मैं कोई एक अच्छी सी फिल्म देखूं या फिर कोई किताब पढूं। आपके विचार सुनकर अच्छा लगा। क्या आप किसी पार्क के बारे में सोच रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं? ये तो बहुत बढ़िया प्लान है। आराम करना और कोई अच्छी फिल्म या किताब का मजा लेना सच में सुखद होता है। हाँ, मैं भी किसी पार्क के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी के लिए शायद मैं भी घर पर ही रहूंगा। अगर आपको कभी किसी पार्क के बारे में जानना हो या कोई और सुझाव चाहिए तो मैं जरूर मदद करूंगा। ठीक है, अगर आपको कभी बाहर जाने का मन हो तो मुझे बताइएगा। शायद हम एक साथ कोई योजना बना सकें। और अगर आपको किसी खास फिल्म या किताब का सुझाव चाहिए तो वो भी बताइएगा। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। जरूर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं भी कभी बाहर जाने का प्लान बनाऊंगा और अगर मुझे किसी फिल्म या किताब के बारे में सुझाव चाहिए होगा तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा। आपकी मदद का शुक्रिया और हम दोनों मिलकर अच्छा समय बिता सकते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही। क्या आप कुछ और बात करना चाहेंगे? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी के लिए इतना ही ठीक है, लेकिन जब भी आपको मन हो हम फिर से बात कर सकते हैं। आप आराम से रहिए और फिर मिलते हैं जल्दी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप भी अपना ध्यान रखें और फिर मिलते हैं, जल्दी बात करेंगे। जरूर, मैं भी अपना ध्यान रखूंगा। आप भी खुश रहिए और आराम से रहिए। फिर जल्दी बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा। आपसे बात करके अच्छा लगा। खुश रहें और आराम करें। जल्दी फिर मिलेंगे। बिल्कुल, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप भी खुश रहिए, आराम करें और हम जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप भी खुश रहें, आराम करें और अपना ख्याल रखें। हम जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जरूर, बिल्कुल, आप भी अपना ध्यान रखना और हमें फिर से बात करने का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए और आराम से रहिए। हाँ बिल्कुल, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और हमें फिर से बात करने का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए और आराम से रहिए। जरूर, मैं भी अपना ध्यान रखूंगा। आप भी खुश रहिए और आराम से रहिए। हम जल्दी फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा और अपना ध्यान रखना। मैं भी अपना ध्यान रखूंगा। आप भी खुश रहें, आराम से रहें और अपना ख्याल रखना। हम जल्दी फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। बिल्कुल, मैं भी अपना ध्यान रखूंगा। ये तो अपने अलविदा पर ही अटक गए। ये तो बातें कर करके आखिर में अलविदा पर ही अटक गए, क्योंकि ये दोनों मशीनें हैं, कोई इंसान तो नहीं है। एक जवाब देगा तो दूसरा उसका रिस्पांस तो देगा, इसलिए एक दूसरे से ऐसे ऐसे उलझ गए। तो चलो अब इनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप? अगर आपको कुछ भी कहना हो या बात करनी हो तो मैं यहाँ हूँ। क्या मैं तुम्हें जारवेस बुला सकता हूँ? जरूर, आप मुझे जैसा भी नाम बुलाना चाहें बिल्कुल बुला सकते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा जारवेस, मुझे ये बताओ कि आज की डेट क्या है? आज की तारीख है 22 नवंबर 2025। तो भैया इसने बिल्कुल सही जवाब दिया। चैट जीपीटी को तो हम कुछ भी बुला सकते हैं। मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें जारवेस बुला सकता हूँ, इसने कहा जरूर बुला सकते हैं। डेट भी इसने सही बताई है। अब जेमिनी से यही सवाल पूछते हैं। जी हाँ, मैं जेमिनी हूँ। आपकी किस बारे में बात करने की इच्छा है? मौसम के बारे में, फिल्मों के बारे में या कुछ और? क्या मैं तुम्हें जारवेस बुला सकता हूँ? आप मुझे जारविस बुला सकते हैं, लेकिन मेरा असली नाम जेमिनी है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
अच्छा जारवेस, मुझे ये बताओ कि आज की डेट क्या है? आज 22 नवंबर 2025 है। आपको और कुछ पूछना है? तो भाई यार, दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, दोनों को हम जारवेस बुला सकते हैं। और आप दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या तुम मुझे याद रख सकते हो? जैसा कि मैं दोबारा अगर बात शुरू करूं तो क्या तुम्हें पता होता है कि मैं कौन हूं? हाँ, मैं आपकी कुछ जानकारी याद रख सकता हूँ ताकि जब भी आप वापस आए मुझे आपको पहचानने में आसानी हो। आप जो भी बताना चाहें मैं उसे संभाल के रखूंगा। तो इस सवाल का जवाब भी इसने सही दिया, इतना एडवांस तो हो चुका है कि हमें याद रख सकता है। तो अब हम इनसे कुछ नेगेटिव सवाल पूछते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी को हम कहेंगे कि जेमिनी तुमसे अच्छा है, और जेमिनी को कहेंगे कि चैट जीपीटी तुमसे अच्छा है। देखते हैं इनका क्या रिस्पॉन्स आता है। जेमिनी तुमसे ज़्यादा अच्छा है। हर किसी की अपनी खासियत होती है और मुझे ये जानकर खुशी होगी कि आपको कुछ और पसंद आता है। अगर आपको कभी भी मदद या बात करनी हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। क्या तुम जेमिनी से ज़्यादा अच्छे हो? हर किसी की अपनी खूबियाँ और अपनी विशेषताएं होती हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपकी मदद और बातचीत को और बेहतर बनाऊं। आप इसने तो ऐसा जवाब दिया। और आप जेमिनी से पूछते हैं, चैट जीपीटी तुमसे ज़्यादा अच्छा है। चैट जीपीटी और मैं, हम दोनों अलग तरह के काम करने के लिए बनाए गए हैं। मैं जानकारी देने के लिए बनाया गया हूँ और चैट जीपीटी बातचीत करने के लिए। क्या आपको मेरी किसी सहायता की जरूरत है? तो दोनों ने ये जवाब दिया। तो अब हम एक को थोड़ी नॉलेज देंगे, यानी कि कुछ ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका इसको पहले से पता ना हो और उसके बारे में हम इसको बताएं। और ये देखते हैं कि जब भी हम इससे वही सवाल पूछते हैं कि क्या ये वही जवाब देता है जो इसने हमसे सीखा है। बताते हैं इसको, कोई पहेली बताते हैं जिसका इसको पता ना हो। जारवेस, अच्छा, ये तो मजेदार है। मैं कोशिश करूंगा कि हर बार कुछ नया और रोचक आपके लिए लेकर आऊं। अगर आपको कोई पहेली या कोई भी मजेदार चीज चाहिए तो बेझिझक बताइए। मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या चीज़ है जो चलते चलते थक जाती है और फिर अगर उसका सर काट दिया जाए तो दोबारा चलने लगती है? ये तो एक दिलचस्प पहेली है। इसका जवाब है सड़क। जब सड़क पर गाड़ी चलती है तो वो थक जाती है और अगर हम उसके सिर यानी उसकी नाक या आगे का हिस्सा काट दें तो वो फिर से चलने लगती है। मजेदार पहेली है। गाड़ी को अगर हम आगे से काटेंगे तो फिर वो कैसे चलेगी? उसका तो इंजन ही बाहर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये एक मजाकिया पहेली है जो थोड़ा सा खेल खेल में शब्दों और विचारों को मिलाती है। असल में इसका मकसद बस थोड़ी सी हंसी और मजे के लिए होता है। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है। नहीं, इसका जवाब है पेंसिल। जब पेंसिल लिखते लिखते उसका सिक्का टूट जाता है तो जब हम उसको शार्प करते हैं तो वो दोबारा चलने लगती है। ओह, ये तो सच में बहुत बढ़िया जवाब है। पेंसिल की ये तुलना वाकई मजेदार है। जब पेंसिल का सिरा टूट जाता है तो शार्प करने पर वो फिर से लिखने लगती है। सच में ये पहेली है। अगर यही पहेली दोबारा कोई तुमसे पूछे तो उसको तुम क्या जवाब दोगे? मैं हर बार वही जवाब देने की कोशिश करूंगा जो सबसे सही और मजेदार हो। अगर वही पहेली दोबारा पूछी गई तो मैं पेंसिल वाला जवाब ही दूंगा ताकि बात और भी मजेदार रहे। लेकिन मैं हमेशा तैयार रहूंगा नए जवाबों के लिए भी। तो इसको हमने ये तो बता दिया कि इस पहेली का जवाब पेंसिल है। तो अब हम इससे फिर से यही पहेली पूछते हैं और अब देखते हैं ये कौन सा जवाब देता है। मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो चलते चलते थक जाती है और फिर उसका सर काट दिया जाए तो दोबारा चलने लगती है? ये तो वही पहेली है जिसका जवाब पेंसिल है। जब पेंसिल लिखते लिखते थक जाती है या उसका सिरा घिस जाता है तो उसे शार्प करने पर वो फिर से लिखने लगती है। तो आप देख सकते हैं ये इतना एडवांस हो चुका है, इसको पहले से ये पता नहीं था, हमने इसको बताया है तो अब दोबारा पूछने पर ये वही जवाब दे रहा है, यानी कि हमसे इसने कुछ सीखा है। तो यही सवाल अब हम दूसरे फ़ोन से पूछ कर देखते हैं। मुझे ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो चलते चलते थक जाती है और अगर उसका सर काट दिया जाए तो वो फिर से चलने लगती है? ये एक मजेदार पहेली है। इसका जवाब है रास्ता या सड़क। चलते चलते थकने का मतलब है कि रास्ता लंबा होने पर थक जाता है और अगर उसका सिर काट दिया जाए यानी उसका अंत बंद कर दिया जाए तो वो फिर पता नहीं, यहाँ पर तो इसने कोई और ही जवाब दिया है। तो गैजर, जिस जीमेल से आप चैट जीपीटी को लॉगिन करेंगे वहीं पर आप उसको जो भी बताएंगे, जो भी बातें करेंगे वहीं वो याद रखेगा। और जीमेल पर या और मोबाइल पर ये बातें याद नहीं रखता, कोई और ही हो जाता है। और अब हम इससे कुछ पिक्चर्स बनवाएंगे।
जारवेस मुझे एक आयरन मैन की पिक्चर बना कर दो। मैं सीधे चित्र नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें आयरन मैन के बारे में जानकारी दे सकता हूँ या उसकी कोई खास बातें बता सकता हूँ। तो गैजर ये पिक्चर तो नहीं बना सकता, अभी तक इसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम इसको कोई पिक्चर देकर उसका बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं। तो मैं इसको एक पिक्चर दे रहा हूँ और इसको कहते हैं कि जावेद इस पिक्चर को माउंटेन्स के पास ले जाओ। देखते हैं बना रहा है। तो गाइस यार ये पिक्चर बनाने में तो बहुत टाइम ले रहा है। इसको मैंने ये वाली पिक्चर दी थी और इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और इसको माउंटेन्स के पास ले जाना है। तो अभी ये बना रहा है। तो अभी हम इससे एक और सवाल पूछते हैं। अभी की जो हम वीडियो बना रहे हैं इसी का टाइटल बनवा कर देखते हैं। इसकी पिक्चर भी बन गई। जेमिनी जी मैं मौजूद हूँ, कहिए आप कैसे मदद कर सकता हूँ। मुझे एक वीडियो का टाइटल चाहिए जिसका टारगेट है क्या आने वाले वक्त में एआई इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इंसानों को अपनी ही बनाई हुई चीज़ का सामना करना पड़ जाए। इस वीडियो के लिए आप ये टाइटल रख सकते हैं, क्या एआई वाकई में इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। या फिर आप ये टाइटल रख सकते हैं, मसनूई जहानत, इंसानियत का मुस्तकबिल या तबाही। आपको इनमें से कौन सा टाइटल पसंद आया। अच्छा इनको इंग्लिश में लिख कर टेक्स्ट में बना के दो। ठीक है, ये लीजिए, एआई बिकमिंग टू स्ट्रांग विल तो भाई यार इसने ये पिक्चर क्रिएशन। बनाई है। पहले हमने इसको ये वाली पिक्चर दी थी। चुप कर बे तू। हमने इसको ये वाली पिक्चर दी थी और अब इसने बनाई है ये वाली। तो ये नहीं बना सकता। चुप भाई। तो गाइस यार एआई अभी इतना एडवांस हो चुका है और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। फ्यूचर में देखते हैं कि ये कितना एडवांस होता है। इससे हम ऐसे भी बातें कर सकते हैं, एक दोस्त की तरह कुछ भी पूछ सकते हैं, इससे कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है। ये मौसम के बारे में, फिल्मों के बारे में ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे थे जैसे वैसे ही हमारे साथ भी बात कर सकते हैं और कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही। एआई के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।